श्री रामचरित मानस कथा पाठ के इस क्रम में आज बालकांड के 106वें दोहे से प्रारंभ कर रहा हूँ। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन बिसार, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधु भार। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नील कंठ था, वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। किसके? अर्थात शिव जी। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु, जैसे पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभुपति मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही धारण कर किए बैठे। अच्छा मौका जानकर शिवपत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जान प्रिया दरु अति कीन्हा, बाम भाग आसन हरिदी, बैठी शिव समीप हर्षाई, पूरब जन्म कथा चितराई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो गई। पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, पूछन चाह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर अपने पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाली, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग, मनुष्य और देवता सभी आपके चरणों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणा। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान है। योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार है। आपका नाम शरणागत के लिए कल्पवृक्ष है। जो मैं मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोह निज दासी, सौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, हरि रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की रास, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हैं या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। पार्वती जी कह रही हैं महादेव से। जासु भवनु सुर तरु तरी होई, सही की दरिद्र जनित दुख हो सोई, शशि भूषण अति असहृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण। शशिभूषण, शशि माने क्या होता है? शशि माने चंद्रमा। चंद्रमा का ही एक दूसरा नाम है शशि। और भगवान शंकर को शशिभूषण क्यों कहा गया?
भगवान शंकर को शशिभूषण क्यों कहा गया? सर पे क्योंकि उनके ऊपर शशि भूषण है, मतलब शशि की सुंदरता रहती है। ठीक है, उनके ललाट पर, उनकी जटाओं में शशि रहती है, शशि का भूषण रहता है, इसके लिए उनको शशि भूषण कहा। प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहि राम कहु ब्रह्मनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण नाना। हे प्रभु, जो परमात्म तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनाद ब्रह्म कहते हैं, और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग राति। राम सो अवध नृपति सुत सोई, कीअज अगुन अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? प्रश्न कर रही है पार्वती जी महाराज। चौ नृप तनय ब्रह्म किमि, नारी बिरह मति भोरी। देखि चरित महिमा सुनति, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि वो ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे होगी? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनीह व्यापक विभु कोई, कहूँ बुझाई नाथ मोहि सोई। अज्ञ जान रिसौर जनि धरहु, यही विधि मोह मिटे सोई करऊ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए, जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु नावा, सो फल भली भांति हम पावा। मैंने वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहु कछु संशय नव मन मोरे, करहु कृपा बिनवहु कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझि करहि जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कीजिए। बंदौ पद धरनी धरनी, सिरु विनय करऊ कर जोरी। बरनहु रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी,
दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूं, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ अर्थ अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरति पूछऊ सुरराया, रघुपति कथा कहु करिदाया, प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्रीनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ दारा, कहूँ जथा जानकी विवाही, राम तजा सो दूषण काही। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। बन बसी बटीन है चरित अपारा, कहु नाथ दिम रावण मारा, राज बैठिकीन्ही बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुख लीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चित्र किए उनका जिस रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य पर बैठकर की थी, सिंहासन पर बैठ की। बहुरी कहूँ करुणायतन, कीन्ह जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया, रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। श्री रामचंद्र की जय। आज का प्रसंग यही तक। कल पुनः बालकांड के 110वें दोहे से आगे की कथा का प्रारंभ करें।